की वजह से ही मेरे पापा की जान गई थी। और माँ, माँ आंखें खोलिए अपनी। माँ, माँ क्या हुआ है आपको? आप अपनी आंखें खोलिए। माँ, आंखें खोलिए प्लीज। माँ क्या हुआ आपको? आंखें खोलिए प्लीज। देखा? माँ, ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे? तुमने माँ को ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से उनकी ये हालत हो गई है? ये लोग गए नहीं अभी तक यहाँ से। मैं इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ये रीत, बताइए रीत मुझ में क्या इंसाफ में करती? कुछ नहीं माँ, मैं हूँ ना, मैं आ गया हूँ। माँ, परेशान मत। सुना तुम दोनों ने? माँ ने कहा कि जाओ यहाँ से जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलते। हाँ नीता आंटी, आज आप हमारे लिए सिर्फ एक मुजरिम है और कुछ नहीं। और ये है कि नीता आंटी ने गलत किया है और अब वो ये सब नाटक कर रही है हमारे सामने बचने के लिए। हाँ नीता आंटी, ये बेचारी होने का नाटक बंद कीजिए। आप हमारे सामने सिर्फ एक मुजरिम है और कुछ नहीं। और हमने पहले ही आपको बहुत बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया है, लेकिन अब और नहीं। आप ऐसे मासूम बनके हमें बेवकूफ नहीं बना सकती। ये किस तरह से बात कर रही हो तुम माँ से? भूल गई उन्होंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया? जिस माँ के सामने तुम्हारी कभी नजर नहीं उठी, आज उन पर आवाज उठा रही हो। कितने एहसान किए उन्होंने तुम पर, सब भूल गई? फालतू में उन्हें अभी अक्यूज कर लिया ऑफ मर्डर एंड ऑफ व्हाट नॉट। और रोहित, तुम भी इन्हें अच्छी तरह नहीं जानते। तुम्हारे लिए भी ये उतनी ही अनजान है जितनी ये मेरे लिए थी। इसलिए प्लीज दूर रहो इस सबसे। रोहित, मैं कहीं नहीं चलो मेरे साथ। रोहित, मुझे नीता से बात करनी है। तो हमें जो भी सबूत मिले हैं, जो भी रिकॉर्डिंग्स मिली है, उससे हमें ये पता चला है कि नीता आंटी की वजह से ही मेरे पापा की जान गई थी। और वो एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है कि राघव उनका बेटा है। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है हम दोनों के अंदर उनके लिए। तो बस हम उन्हें अक्यूज़ कर रहे हैं। और उनका जो बेटा आता है, रोहित आता है, वो बचाता है उन्हें। बेहोश हो जाती है वो, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया उनके माइंड पे। और रीत बहुत ज़्यादा आज इनह्यूमन हो गई है, पता नहीं क्यों। बट हाँ, वो उसको यही लग रहा है कि नीता आंटी ने गलत किया है और अब वो ये सब नाटक कर रही है हमारे सामने बचने के लिए। तो अभी रोहित हमें सारी सच्चाई बताएगा। वो हमें बताएगा कि वो असली बेटा नहीं है और वो बहुत छोटा था जब उन्हें नीता आंटी मिली, और कैसे उनका एक्सीडेंट हुआ था, उनकी याददाश्त चली गई थी। ये सब बातें हमें नहीं पता। तो हमें आज फाइनली सारा सच पता चलता है कि अच्छा, उनकी याददाश्त जा चुकी है, इसलिए वो राघव को अपना बेटा नहीं मानती, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि राघव उनका बेटा है। बहुत ज़्यादा शॉकिंग, मतलब ये तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ होगा या एक्सीडेंट, क्योंकि किसी ने नहीं बताया ये बात घर में सिर्फ बुआ जी को पता है, वीरू को पता है। बट बुआ जी तो ऑफ कोर्स नहीं चाहती कि हमें पता चले, तो वो क्यों बताएगी। तो फाइनली हमारे सामने वो सच आ जाता है और अभी हमें पता चल गया है कि नीता आंटी ने कुछ नहीं किया है और वो बेगुनाह है। हमने फालतू में उन्हें अभी अक्यूज़ कर लिया ऑफ मर्डर एंड ऑफ व्हाट नॉट। तो देखते हैं अब आगे क्या होगा, राघव क्या स्टेप लेगा। आई थिंक सो वो अपनी मॉम को वापस घर ले जाने आएगा, बट उनका ऑलरेडी एक बेटा यहाँ है, तो वो अब बेटे बेटे की फाइट होगी कि कौन मम्मी को रखेगा, क्या चलेगा। तो इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग और काफ़ी मज़ा आएगा। एक नया कैरेक्टर भी आया हमारे शो में, तो उसका भी बहुत अच्छा रोल है, बहुत बढ़िया रोल है। तो चीज़ें और ज़्यादा मेस्ड अप हो जाएगी, क्योंकि बुआ जी तो कभी नहीं चाहती कि नीता घर पे आए, पर अगर नीता घर पे आती है तो फिर बुआ जी अपने अलग खेल खेलेगी। सो आप देखते रहिए हमारा शो, आपको मज़ा आएगा बहुत। यार मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि हर बार कुछ नया करने मिलता है। जैसे मैं आज एकदम से इनह्यूमन हो गई हूँ कि मैं अक्यूज़ कर रही हूँ उस इंसान को जिन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया, और मैं इतना प्यार करती हूँ नीता आंटी से। बट ऐसी चीज़ें, मतलब ऐसे ना, हालात ऐसे हो जाते हैं कि आपको मजबूर कर देते हैं, तो वैसा ही। और बाकी तो मतलब हर दिन कुछ ना कुछ नया करने मिलता है। कितनी प्रॉब्लम्स से निकलती हूँ मैं हर दिन, तो मज़ा ही आ रहा है, मतलब इंटरेस्टिंग। बहुत ज़्यादा खुशी होती है देख के कि लोग इतना पसंद कर रहे हैं अब तो। मतलब पहले मुझे उतना पता नहीं चलता था, बट अब तो लिटरली आई
आई गो एनीवेयर आई सी पीपल टेलिंग मी कि वो आप रीत है, आप रीत है, लाइक हाँ मतलब पीपल एक्चुअली वॉचिंग। अभी नीचे गार्ड ही मुझे कह रहे थे कि मैं आपका शो देखता हूँ, बहुत अच्छा है। तो अच्छा लगता है सुन के कि लोगों को पसंद आ रहा है और कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है, और भी सब लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं कि इस शो को और बेटर बनाने के लिए। तो लेट्स जस्ट होप कि सबको पसंद आए आगे की स्टोरी, और थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए। थैंक डेफिनेटली वो तो फील होता ही है कि मतलब क्या कमी रह गई, कहाँ कमी रह गई। हम बहुत बार ऐसा होता है, हम चेक करते हैं कि कौन सा ऐसा सीन था जिसकी टीआरपी कम हुई है और उसमें क्या गड़बड़ हो सकती है। तो वो सब हम लोग देखते हैं, और हमारे लिए तो बहुत मैटर करता है थर्सडे को जब टीआरपी आती है कि अब नंबर 1 है या नहीं। लास्ट वीक में हम थे, इस वीक हम सेकेंड है, बट ठीक है वो तो ऊपर नीचे होता रहेगा। इवन वसुधा इज़ डूइंग वेरी गुड, अच्छा चल रहा है उनका शो भी। तो सब सब अच्छा चले बस। थैंक यू सो मच।